हाईकमान के साथ क्या तय किया गया है इस मीटिंग के अंदर? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने जोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं, अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह वो खुद से कहते हैं कि जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1,40,00,000 लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया, लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की कॉल दी। इसी दौरान में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे जी ने और एलओपी राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया कि आपने कितनी बार ऐसे आश्वासन दिए हैं, कितनी एश्योरेंसेस दी हैं जो अभी तक आपने पूरी नहीं की। तो हम लोगों ने यहाँ दिल्ली आने का जो फैसला लिया वो ये था कि हम इस अंधी, बहरी, गुंगी सरकार को जगाएं, उनसे ये कहें कि जो आप लोगों ने वादे किए हैं, जो जुमले के तौर पे अब साबित होते हैं, हम आप पे जोर देते हैं कि आप इसी सत्र में कांग्रेस की तरफ से जो बार बार आपसे डिमांड हो रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, उसको की बिल लाएं और उसको इसी सेशन में पास करें। क्या इस सेशन में जो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मामला पार्लियामेंट में उठाएगी कांग्रेस? बिल्कुल उठाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त मीटिंग हुई 15 जुलाई को मिसेस सोनिया गांधी ने जो मीटिंग ली, एक तो उन्होंने अपने जितने भी एमपीज हैं उनसे कहा, और उसके बाद में जो एक ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, यानी जितने भी घटक दल थे कांग्रेस के साथ में इंडिया ब्लॉक के, उनके दौरान में भी जो बातचीत हुई, उसके तहत यही फैसला हुआ कि पार्लियामेंट में इस चीज को शिद्दत के साथ उठाया जाएगा। और अभी की जो ये मीटिंग थी, इसमें हमें खड़गे जी की तरफ से भी एश्योरेंसेस मिली और राहुल जी की तरफ से भी एश्योरेंसेस मिली कि हम तो आपके साथ हैं ही, हम शिद्दत से इस चीज को पार्लियामेंट में उठाएंगे और हमारे जितने भी घटक दल हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई प्लान जाने का बन रहा है सर हाईकमान का? जी, जम्मू कश्मीर का कोई प्लान बन रहा है? नो, ही इज ऑलवेज वेलकम। वो खासतौर से राहुल गांधी तो खुद से उन्होंने कहा कि मेरे रूट्स कश्मीर में हैं, तो वो तो कश्मीर के हर नौजवान के दिलों में बसते हैं। खासतौर से जब से उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वहां पहुंचे, तो उन्होंने रिलेट अगर किया तो वहां पूरी जम्मू कश्मीर के साथ किया और खासतौर से वहां के नौजवानों के साथ उन्होंने रिलेट किया। आज एक रे ऑफ होप अगर जम्मू कश्मीर में कोई दिखती है, वो सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं। और जो लेटर उन्होंने लिखी वो वहां के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और उनकी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो लेटर लिखी, उससे राहुल जी की, उससे खड़गे जी की तरफ जो है एक पुरउम्मीद नजरों से वहां के लोग देखते हैं। सर, धनखड़ साहब को लेकर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। धनखड़ साहब जिस तरह से रिजाइन दिया स्वास्थ्य के कारण, उस पर आप क्या कहेंगे? आप काफी अनुभवी नेता हैं। हमारा तो इसमें इतना ही कहना है कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। थैंक यू। सर, एक सवाल ये है कि
देखिए उनका देखिए हम लोगों ने इलेक्शन जो लड़ा वो अलग अलग अपने मैनिफेस्टोज पे लड़ा, अपने एजेंडाज पे लड़ा, और उनका स्टेटहुड को लेके अपना लाइन ऑफ एक्शन है, हमारा अपना लाइन ऑफ एक्शन है। वो हो सकता है बहैसियत सरकार वो अपना तरीकेकार से स्टेटहुड के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने ग्राउंड पे जाके इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं, 20 जिलों में जाके हमने इस मूवमेंट को, जिसका नाम हमने हमारी रियासत हमारा हक रखा है, वहां तक पहुंचाया है। उसके बाद में इस मोमेंटम को बढ़ाते आज हम जब दिल्ली चलो का नारा आए हैं, तो ये इसके पीछे पूरे 6 महीने की मेहनत है। कार फरमाए। थैंक यू सर।